चलिए बात अब करेंगे ठंड की। चूंकि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है, सागर समेत 7 जिलों में आज कोल्ड डे है। बर्फीली हवाओं से फिर ठिठुरा है एमपी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश में 3 दिन तक छाया रहेगा कोहरा। नया सिस्टम ठंड का असर बढ़ाता नजर आ रहा है। 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कई सालों का एक तरफ रिकॉर्ड टूट रहा है और कई जगहों पर, कई शहरों में लोगों का कहना है कि कई सालों बाद इस तरह की ठंड मध्य प्रदेश में वो महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में 3 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जिस तरह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में कोहरा लगातार छाया है। प्रदेश में 3 दिन तक यूं ही कोहरा छाने का अनुमान जताया गया है। तो सागर समेत 7 जिलों में आज कोल्ड डे है। वहीं बर्फीली हवाओं से फिर ठिठुरता हुआ नजर आएगा मध्य प्रदेश। तो बर्फीली हवाओं से फिर ठिठुरेगा एमपी और यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जरूरी काम है तभी घरों से बाहर जा रहे हैं। कई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए ज्यादा सावधानियां बरत रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में ठंड से हाल बेहाल है और ये बताने के लिए ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, किस तरह से लोग ठंड से बचाव कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ शिखिल बिहार हैं, तो ग्वालियर से हमारे साथ कर्ण मिश्रा जुड़े हुए हैं। कर्ण का सबसे पहले रुख करेंगे क्योंकि ग्वालियर चंबल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ट्रिपल अटैक ठंड का देखा जा रहा है। शीतलहर, बर्फीली हवाएं, कोहरा और ठिठुरन लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कर्ण, क्या स्थिति है वहां पर? प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का देखा जाए तो 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि उत्तर भारत के सबसे नजदीक अगर मध्य प्रदेश का कोई इलाका है तो वो ग्वालियर चंबल अंचल है और यही वजह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। इसके साथ घना कोहरा जो है वो सुबह के वक्त देखने मिलता है। सबसे ज्यादा ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी जो है सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक दर्ज की जा रही है और न्यूनतम 5 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है। इसके अलावा हमने हाल के दिनों में देखा था कि यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश भी देखने के लिए मिली थी। हालांकि वो बारिश को मावट कहा जाता है और वो मावट जो है अन्नदाताओं के लिए बेहद लाभकारी होती है, फसलों के लिए बहुत अच्छी बताई जाती है। लेकिन सर्दी का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है उसके चलते अब जो प्रशासन जो है वो भी अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज शनिवार के दिन 8वीं तक के जो स्कूल है उनका अवकाश जो है घोषित किया गया है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी भी छुट्टी घोषित की गई है। सुबह 11:30 बजे जो है जो पोषण आहार के लिए बच्चे आते हैं उनके लिए वो कहा जाए आंगनबाड़ी केंद्र पर जा सकते हैं और पोषण आहार ले सकते हैं। तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। विशेषकर जो सड़क किनारे रहने के लिए लोग मजबूर होते हैं उनके लिए रैन बसेरे में भी व्यवस्था की जा रही है। शहर के चौक चौराहों पर अलाव चलाया जा रहा है और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है कि शहर में जो शीतलहर चल रही है उसके चलते शहर में के जो लोग निकल रहे हैं शहर में उनको अपने कानों को कवर करना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक आंकड़ा सामने निकल कर आया है ग्वालियर चंबल अंचल से कि बीते एक सप्ताह के अंदर लगभग 6000 से ज्यादा ऐसे मरीज सामने आए हैं जो कि कानों के संक्रमण से प्रभावित हुए हैं और वे लोगों में से ज्यादातर आंकड़ा उन लोगों का है जिन्होंने शीतलहर के बीच, कड़ाके की सर्दी के बीच अपने कानों को कवर नहीं किया था, जिसके चलते काफी लोगों के चेहरे पर फालिश भी आई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइस जारी करी है कि गर्म कपड़े पहने, कानों को कवर करें और ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का सेवन करें। बिल्कुल, बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और शीतलहर के चलते यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां भी सामने आ रही हैं। शिखिल भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, शिखिल से जान लेते हैं। शिखिल, कई सालों पहले इस तरह की ठंड देखी गई थी भोपाल में। लोगों का कहना है कि केवल सुबह और शाम की ठंड का एहसास तो हुआ करता था, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है ठंड जो है वो कहर ढा रही है, और इसका सीधा अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फिलहाल जो है वो जो स्थितियां जो है कि सूर्यदेव जरूर निकले हुए हैं, लेकिन मुझे ठंड की चुभन का सीधा एहसास जो है वो महसूस हो रहा है। न सिर्फ भोपाल की हम बातचीत करें, बल्कि मालवा, जहां पर ठंड जो है अपना कहर कम दिखाती थी, लेकिन वही ठंड जो कि पहले गुलाबी हुआ करती थी अब सितमगर होती जा रही है, और मध्य प्रदेश के लगभग 8 जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन रही है। आपने राजधानी भोपाल की बातचीत की है, तो राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो बीते 3 दिनों में जो है 12 साल का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो चला है। यानी कि यूं कहा जाए कि राजधानी भोपाल इस वक्त मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मौसम विभाग की हम बातचीत करते हैं तो आने वाले समय में जो ठंड है उसका सितम और बढ़ने वाला है, क्योंकि 2 से 3 दिनों तक लगातार इसी प्रकार का मौसम जो है वो रहेगा। वैज्ञानिक इस बात को साफ तौर पर बताते हैं कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उसके चलते ये पूरी की पूरी स्थितियां जो है वो निर्मित हो रही हैं, तो वही उत्तरी प्रदेश के यानी उत्तरी हिस्से से जो आती हुई बर्फीली हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं ठिठुरन जो है वो लगातार बढ़ा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो तमाम जिस प्रकार का जो ठंड का कहर देखा जा रहा है उसे लेकर स्वास्थ्य महकमे ने भले ही एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है, पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन लगातार जो है वो ठंड बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार की खास बात यह भी है कि विजिबिलिटी जो है यानी जिसे हम दृश्यता कहते हैं वो न्यूनतम दृश्यता जो है वो औसत के आसपास से नीचे आती हुई नजर आ रही है। ये खासा एक बड़ा परिवर्तन जो है वो मध्य प्रदेश के शीत में या शीत ऋतु में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दृश्यता की औसतन अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो लगभग 1.5 फीट की औसतन दृश्यता का जो है वो दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में यह भी बताया गया है कि बारिश का भी एक अनुमान बताया जा रहा है, और कई जिलों में बूंदाबांदी हुई भी है शिकिल, जिसके कारण ठंड जो है और बड़ी है, ठिठुरन और बढ़ती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है ये हमारे सहयोगी बता रहे थे, लेकिन अभी 2 से 3 दिन तक हालात यूं ही रहने वाले हैं, ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ लोगों का नजर आ रहा है।